2024 का ट्रेलर इसे हम कह रहे हैं, तो एक ऐसा जरूर संबोधन उनका होगा मौसमी, जो वो लगातार कह रहे हैं। एक तो उन्होंने घमंडिया, इंडिया नहीं घमंडिया कही है, ये बिहार में जाकर भी उन्होंने कहा था। अपने ही सांसदों से कहा कि इसको आखिरी बॉल में छक्का लगाने का मौका समझिए। पीएम ने क्विट इंडिया में भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया, क्योंकि ये तीनों शब्दों का पर्याय वो विपक्षी गठबंधन को बनाना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था, जब 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर कह रहे थे कि मुझ पर जितने हमले करना है करो, मुझको गालियां दो, देश की सेना को मत दो। इस बार क्या वो ये कह सकते हैं कि मुझे जितनी गालियां देना है दो, भारत मां को छोड़ दो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक मौका जरूर दे दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है और राहुल गांधी ने जो बोला उसको लेके, लेकिन देखिए क्विट इंडिया वर्सेस क्विट इंडिया नारा अब गूंजने लगा है संसद में। अगर आप देखें कि इस सत्र की शुरुआत में अंजना, विपक्ष बड़ा चढ़ा हुआ था, लगातार ये कह रहा था, जैसे ही मोदी मोदी होता था इधर से इंडिया 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 होने लगता था। तभी सरकार ने अपनी रणनीति बदली। एकदम से प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में क्विट इंडिया की बात की और मौका देखिए, टाइमिंग देखिए बीजेपी की, कि 9 अगस्त क्रांति का मौका था और बीजेपी के तमाम जो सांसद है तख्तियां लेके क्विट इंडिया की आवाज को, प्रधानमंत्री की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए। तो अब ये 2024 का रण सोच लीजिए, आज प्रधानमंत्री यहीं से बिगुल बजाएंगे। 2024 का शंखनाद इस सियासी अखाड़े से, संसद के, लोकसभा से होने वाला है। 2024 की आहट तो दोनों तरफ से सुनाई दे रही है अशोक, क्योंकि उस तरफ भी अगर आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोल ले रहे हैं, हम पीएम को खींच कर ला रहे हैं, तो ये भी 24 के पहले की एक रणनीति है, दोनों तरफ से होगी। बिल्कुल यही रणनीति 2018 में भी थी और 2023 में भी अब जो रणनीति बनाई है विपक्ष, यही रणनीति थी कि प्रधानमंत्री आए और मणिपुर का ज्वलंत मुद्दा था उसको लेकर के घेरे और जवाब दें। लेकिन अंजना एक बात और है, जो इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया को लेकर टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम इंडिया नाम से नहीं पुकारे उनको, यूपीए नाम से ही पुकारे, क्योंकि यूपीए सरकार में जो इतने घोटाले थे उससे छुपाने के लिए नया नाम दिया गया है, जबकि नई दुकान वही है, उसका नाम दे दिया गया है। करप्शन करने वाली पार्टियां वही हैं, परिवारवाद करने वाली पार्टियां वही हैं, लेकिन नाम दे करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। लेकिन सबको ये कहा गया, बीजेपी एनडीए के नेताओं को, लोगों को, कि आपको यूपीए नाम से पुकारना है, क्योंकि यूपीए बड़ी बदनाम हुई थी। ये मोदी और बीजेपी का कहना है, तो बीजेपी जो है उनको यूपीए के नाम से पुकारती है और आने वाले दिनों में और ज्यादा अग्रेसिव होगी। इंडिया को, जो इनका गठबंधन है, उसको टारगेट करने को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, परिवारवाद को लेके, तुष्टीकरण को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण देखे अंजना, हम चाहे किसी स्टेट में जाके बोले, चाहे दिल्ली में बोले, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी, वो जो विपक्षी दलों का और ये अशोक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भी, राहत इंदौरी को कोट करते हुए, कि आप जो भी कर लें लेकिन अंदर का सामान वही है। मौसमी, ये उन्होंने, मैं वो शेर पढ़ती हूँ कि ये कहा गया कि 2 शेर उनने पढ़े, किरदार नहीं आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। यानी कि दुकान आप नहीं लगा रहे हैं, सामान वही पुराना है। और दूसरा उन्होंने बोला कि औरों की लेते हैं तलाशी, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। तो आज की हाईलाइट अंजना ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्पीच थी, जिसमें उन्होंने जमकर यूपीए पर, कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो यूपीए को कुछ नहीं कह रहे थे जब अमित शाह बोल रहे थे। आज उन्होंने यूपीए और सिर्फ यूपीए पर निशाना साधा और राहुल गांधी पर 4 बार वार किया। राहुल गांधी के जनेऊधारी पर, जनेऊधारी शब्द बोला उन्होंने, जी, भारत जोड़ो यात्रा पर वार किया, मोहब्बत की दुकान पर वार किया। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो तेवर आप देख रहे हैं, कलेवर देख रहे हैं, इसी को जो है एम्पलीफाई करेंगे प्रधानमंत्री। और जानबूझकर जब उनके लिए नारेबाजी टर्नकोट की जा रही थी, उन्होंने एक बार बोल भी दिया कि आपकी वजह से मैं चेंज हुआ। लेकिन एनडीए की रणनीति को जल्दी से समझें अशोक, तो उन्होंने राज्यों को, उनका प्रतिनिधित्व को काफी महत्व दिया है। निशिकांत दुबे से शुरू होता है, झारखंड रामकृपाल यादव, चिराग पासवान बिहार, लॉकेट चैटर्जी जिन्होंने बंगाल को लेकर बहुत अद्भुत, मुझे लगता है। उसके बाद से अगर आप देखें तो एक के बाद एक, राजस्थान राज्यवर्धन राठौर, एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया, हर स्टेट। और क्योंकि वो चाह रहे थे कि मणिपुर और हरियाणा पर घेरोगे तो हम आपको आपके राज्य सरकारों की भी याद दिलाएंगे। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई तरह पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की ओर से, क्योंकि काफी समय मिला था उनको। संख्या के हिसाब से अगर देखें, सबसे पहले निशिकांत दुबे से शुरू किया गया, झारखंड से वो आते हैं, वो राहुल गांधी को जमकर के आरोप लगाते हैं, उनको घेरते हैं। और जिस दिन राहुल गांधी संसद में आए थे, उस दिन भी निशिकांत दुबे ने खड़े होकर के कई तरह के आरोप और सवाल उनके ऊपर
दुबे हो, हरियाणा से सुनीता दुग्गल को खड़ा किया गया, तमाम राज्यों से, राजस्थान से राज्यवर्धन राठौर को, सिंधिया क्योंकि उसी यूपीए सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते थे, उन्हीं से टारगेट करवाया गया गांधी परिवार, राहुल गांधी को और यूपीए को। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी पिछली बार तो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे 2019 से पहले। बिल्कुल। तो अंजना पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि किसको क्या बुलवाना है और किस स्टेट से प्रतिनिधित्व दिलवाना है। इन्होंने मणिपुर को टारगेट किया, कांग्रेस या विपक्षी दलों ने, इन्होंने राजस्थान को टारगेट किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ को टारगेट। तो ये पूरा कैलकुलेटिव ढंग से आक्रमण किए गए, लोगों को खड़ा किया गया और उनसे बुलवाया गया ताकि 2024 की टोन तो सेट करनी थी, लेकिन बाकी जो उनके राज्य हैं कांग्रेस के या विपक्षी दलों के, उनको भी निशाने पर लेकर के संसद के भीतर जो एनडीए और बीजेपी हमेशा से बोलती रही है कि आप मणिपुर की बात करते हैं, आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, आप छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते, बंगाल की बात क्यों नहीं करते। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी प्रधानमंत्री से संसद में बुलाने को लेकर के कि वो आकर के बोले मणिपुर को लेके, लेकिन एनडीए ने उनसे ज्यादा आक्रामक रणनीति बना करके उनके राज्यों को लेकर के उनको घेरा इस संसद के भीतर। और प्रधानमंत्री आकर के अंजना पूरे एक चीज का हिसाब किताब करने वाले हैं, पूरी तैयारी के साथ लेखा जोखा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री का अंदाज तो सबको पता है, फ्रंट फुट पे आकर के खेलते हैं, वो डिफेंसिव नहीं होते कभी भी। और राहुल गांधी से लेकर के जितने भी बड़े नेताओं के वहां पे स्टेटमेंट्स हुए हैं, जो बोले हैं सदन के भीतर, उन तमाम चीजों को लेकर के वो पूरा जवाब तैयार करके हिसाब किताब करने वाले हैं थोड़ी देर। बिल्कुल मौसमी, वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होना है, वोटिंग होगी, एनडीए की जीत तय है, नरेंद्र मोदी सरकार की जीत तय है, लेकिन छवि की लड़ाई है कि क्या आप सरकार को घेर पाए या नहीं। लेकिन क्या उल्टा ही हो रहा है, राहुल गांधी बोलकर जाते हैं तो रावण, भारत माता की हत्या वाले नारे पर बीजेपी अग्रेसिव हो जाती है, उसको पूरा एक कैंपेन उसके बाद शुरू हो जाता है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर। अब अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ शुरू हो गया है जो वो धृतराष्ट्र को लेकर आए। तो कुल मिलाकर छवि की इस लड़ाई में क्या वाकई इंडिया एनडीए को घेरने में कामयाब हो रहा है? हालांकि बीजेपी की ये जिद है कि वो इसे इंडिया नहीं यूपीए कह रहे हैं। मौसमी, देखिए अंजना, विपक्ष की भी बात कर लेते हैं कि विपक्ष को इससे क्या हासिल हुआ। कह रहे थे कि ये सेल्फ गोल होने वाला है उनका। अधीर रंजन चौधरी गुगली का नाम ले रहे थे, लेकिन देखिए विपक्ष, इंडिया जानता था कि आंकड़े 350 के पार है, बीजेपी के पास 366 है उस, और इनके पास उसके आधे भी नहीं है, 140 पे कहीं सिमट जाएंगे। पर क्या हासिल हो रहा है, ये परसेप्शन की लड़ाई है। उनको लगा, आज की आप दिन का हाई पॉइंट देख लीजिए तो सत्ता पक्ष से अलग, पर विपक्ष में महुआ मोइत्रा ने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बहुत ज्यादा दमदार तरीके से अपनी और ये अफसोस लगा कि उनको कम टाइम मिला क्योंकि टीएमसी की स्ट्रेंथ के हिसाब से वक्त मिलता है, वो बहुत प्रखर वक्ता है और उन्होंने जिस तरह से समराइज किया वो बिल्कुल अलग था। मौसमी, हाँ बिल्कुल अंजना, वो उन्होंने जो कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, उन्होंने बोला आप लोग हमको हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप तो हारने वाले हैं, पीएम आएंगे आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन ये मणिपुर की बात हो रही है। और क्यों आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मणिपुर क्यों अलग है उन्होंने बताया। उन्होंने बोला ये दो समुदाय आपस में बटे हुए हैं, ज्योग्राफी बढ़ गई है, पहाड़ और प्लेन्स के इलाके में पुलिस बढ़ गई है, और इसीलिए हम मणिपुर की बात कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े भी रखे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब जिस दिन प्रधानमंत्री को बोलना है, विपक्ष की तरफ से क्या सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक हो रही है। मुझे लगता है अधीर रंजन की तरफ से पॉलिटिकल रेटरिक जो है ज्यादा हो रही थी।